नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जिसने 150 के करीब सुरक्षा जवानों की हत्या कर दी, अपने देश में उसका भी समर्थन कुछ लोग कर देते हैं। हद नहीं, हद। राजधानी दिल्ली में हिडमा के समर्थन में नारे लगे। कुछ कॉलेजेस के छात्रों ने इंडिया गेट पर नारे लगाए, रोकने के लिए पहुंची पुलिस पर हमले भी किए। ऐसे में बहस जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने माओवादियों के मॉडल को अच्छा बताया। दिल्ली में प्रदूषण को सरकार के विफल मॉडल का नतीजा कहा है। प्रदर्शनकारियों ने बीजापुर बस्तर मॉडल की वकालत की। इसके बाद जो सवाल उठते हैं उन्हें समझना भी जरूरी है। 100 से ज्यादा जान लेने वाले हिडमा के समर्थन, जो कि नक्सली कमांडर था, आखिर कोई कैसे सोच सकता है उसका समर्थन करने के बारे में? अच्छे विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स को इतनी समझ है कि नहीं है? आखिर कौन है जो इन स्टूडेंट्स के मन में सिस्टम के लिए जहर भर रहा है? और भी कई सवाल हैं और कई गंभीर सवाल हैं। ताल ठोक कर उन सवालों के जवाब आज मेहमानों की चर्चा में तलाश करेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले, उनका परिचय कराने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। मुखौटा लगा कर गए थे, वहां पहुंचते ही उनके चेहरे पर से मुखौटा हट गया। अर्बन नक्सल का दूसरा रूप जेएनयू को लोग बनाना चाहते हैं। इसके पीछे वही टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। ऐसे लोगों का समर्थन करने वाले ये जो नक्सली हैं, जिनके कारण यहाँ देश का वातावरण बिगड़ रहा, कोई ना कोई उनको भड़का रहा है जो उनके समर्थन में उतरे हैं। कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको भी सरकार जो है कह रही है कि वो जिंदाबाद। तो भाई, तो आप कार्रवाई कीजिए ना, कोई गलत कर रहा है। वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपनी जनता सरकार के थ्रू। अब देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा, और इस पर चर्चा भी गंभीर जरूरी है। तो आज चर्चा में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो पैनल है उसका इंट्रोडक्शन करा दूं। जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवेश चौधरी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज प्रवेश चौधरी का एक और मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि आप जेएनयू में प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर सनी धीमान, पूर्व छात्र नेता, हमारे साथ जेएनयू के वो जुड़ेंगे। अखिलेश यादव, पूर्व छात्र नेता, हमारे साथ जेएनयू से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश प्रकाश हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। और पीयूष प्रवीण हमारे साथ एबीवीपी के नेता जेएनयू से इस डिबेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा झारखंड के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले सतीश प्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है, प्रदूषण का कवर लेते हुए, दिल्ली में प्रदूषण को बहाना बना करके, और जिस तरीके से माओवाद और नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, इसका आकलन कैसे करते हैं आप? मुस्कान जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का हिंसात्मक व्यवहार या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा हो, उसका समर्थन तो शायद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं, कुछ बातों पे यहाँ चर्चा की जा सकती है। देखिए, जो नक्सलवादी हैं वो हिंसा के पीछे ये तर्क देते हैं कि वो सिस्टम के पास न्याय के लिए गए, और जब सिस्टम ने उनके साथ न्याय नहीं किया, उसके अगेंस्ट उन्होंने इसलिए वो हिंसात्मक व्यवहार किया। ये तो हुआ नक्सलवाद। एक भारत में एक तरह का नक्सलवाद, पॉलिटिकल नक्सलवाद भी है। आजकल सरकारों ने भी एक नया मामला शुरू किया है
कि अगर कोई अपराधी है, कोई व्यक्ति जो है आपराधिक उसका चरित्र है, तो सरकारों का भी विश्वास कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से खत्म हो गया। हाँ। सरकारें भी तुरंत न्याय करना चाहती हैं, सरकारें एनकाउंटर भी कर रही है, सरकारें बुलडोजर भी चला रही है। कहीं ना कहीं देखिए दोनों का बिहेवियर में कहीं चेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासियों को लेकर के भारत में कोई बहुत गंभीर चर्चा नहीं हुई है। वो आदिवासी कहते हैं कि जल जंगल जमीन, हजारों वर्षों से जहां वो रह रहे हैं उनका उसके ऊपर अधिकार रहे, लेकिन ये देश आजाद तो हुआ। देखिए अगर जमीन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप तो सल्तनत में जाकर के देखेंगे, शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति रहा कि जिसने जमीन को चिन्हित किया। उसके बाद मुगल आए, तमाम लोग आए, सरकारों के ऊपर जो जमीन है उसके ऊपर हक कहीं ना कहीं सरकारों का रहा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि एक किसानों को तो जमीन इसलिए दे दी कि वो हजारों सालों से उसके ऊपर खेती कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने आदिवासी मैं समझ गया तो इसका मतलब यह है सतीश प्रकाश जी के आदिवासी जो हैं वो नक्सली बन जाएंगे, मतलब वो हथियार उठाएंगे और हमारे सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाएंगे, इसका ये मतलब? हाँ, हथियार नहीं उठाना है। हाँ। इस हथियार के पीछे जो कारण है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो आप बुलडोजर का उदाहरण दे रहे सरकार के अत्याचार के तौर पर, सरकार बुलडोजर चलाती है। पहली बात, कोई भी बुलडोजर वैध संपत्ति पर नहीं चला। अगर चला है तो अदालतें हैं, वहां जाया जा सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटाना। सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर कागज पूरे हैं तो वो वैध है, कागज नहीं है तो अवैध है। अब उसका फैसला जो है ना अदालत को करने देते हैं, हम यहां अदालत लगाकर तो बैठे नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, हिडमा कौन था? नहीं, निश्चित रूप से मैं हिडमा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा कुछ सवाल है। देखिए अगर किसानों के पास जमीन गई, लेकिन इस देश में एक औपनिवेशिक कानून बना 1947 में। 1947 में बाकायदा वन क्षेत्र को सरकार के अधीन लिया, लेकिन ये देश आजाद हुआ ना, इस देश में भूमि को लेकर के जमींदारी उन्मूलन कानून भी बना ना। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो उपेक्षा का शिकार आदिवासी सिर्फ झारखंड में ही है क्या? सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है क्या? सिर्फ महाराष्ट्र में ही है क्या? सिर्फ असम में ही है क्या? सिर्फ नागालैंड में ही है क्या? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो आदिवासी सिर्फ उसी बेल्ट में क्यों है, पर्टिकुलर सीमांचल बेल्ट में। ठीक है, मैं लौटूंगा सतीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर भाई, कितना जबरदस्त तरीके से ये गलत ट्रेंड सेट होने जा रहा है। अब हिडमा के समर्थन में नारे लग रहे हैं। अच्छा, हिम्मत ये नहीं है कि डायरेक्टली हिडमा को आप डिफेंड करने के लिए प्रोटेस्ट करें, तो आपने प्रदूषण का बहाना लिया और हिडमा, हर घर से हिडमा निकलेगा के नारे लगाए। कितना घातक हो सकता है भविष्य में, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं, सारे युवा हैं। जफर भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जफर इस्लाम तक आवाज नहीं पहुंच रही। सेम सवाल, यही सवाल प्रवेश चौधरी आपसे। बताइए। देखिए ऐसा है मुस्कान जी, ये आदिवासियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सतीश जी कि आदिवासी इसमें इन्वॉल्व है। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हम ये मानते हैं कि शहर से पढ़े हुए लोग जाते हैं वहां पर और जाकर के उस जनजातीय समाज को, वनवासी समाज को एग्रेसिव बनाते हैं। सरकार, हेलो, ये नहीं चल रहा है ना प्रवेश जी, आपकी आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि आपको उसका अच्छा ठीक है, आप बोलिए सर। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। इसको दे दो, ऐसी बात कर ले। उनको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रवेश जी, आप बोल सकते हैं? चलिए, जब तक प्रवेश जी की ये दिक्कत दूर हो, मैं अखिलेश यादव का रुख करता हूं, चूंकि जेएनयू से लीडर हैं। अखिलेश, मैं मानता हूं कि आदिवासियों के साथ कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों में कुछ अन्याय रहा होगा, लेकिन इसका क्या मतलब है कि वो नक्सली बन जाएंगे? चलिए, अभी प्रवेश चौधरी ने कहा कि कवर लिया जा रहा आदिवासियों का, और जिस तरीके से हमें सतीश प्रकाश ने कहा कि भाई आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ, इसका रिपरकशन है ये। मैं ये मानता हूं कि ये स्टूडेंट्स, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। क्या आप अगर हिडमा के समर्थन में प्रोटेस्ट करेंगे तो पुलिस फोर्स की आंखों में मिर्च का स्प्रे डालेंगे? मतलब ये क्या जायज है? देखिए, आपकी बातों का जवाब देने से पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस किताब को कोट करना चाहूंगा, जहां पर उन्होंने बुद्ध और धम्मा पर लिखा था। उन्होंने लिखा था ये कि
बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, हाँ, उसमें जाने से पहले अपने बुद्ध के जीवन में, तो उन्होंने कहा था कि हिंसा जो है वह हिंसा को ही जन्म देती है। ठीक बात। तो किसी भी तरीके से हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। मेरा जो जिला है, मैं तो उस जिले से आता हूं जो कि एक समय तक, काफी समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। और दूसरा ये है कि मेरी जो भाभी हैं, उनके पिताजी को हमले में नक्सलियों ने मार डाला था। लेकिन तो आप जेएनयू कैसे आ गए? आप बिहाड़ों में क्यों नहीं गए? भाई साहब, जवाहर नवोदय विद्यालय है, राजीव गांधी जी की परियोजना, उस विद्यालय में पढ़ा, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, उसके बाद जेएनयू से रिसर्च कर रहे हैं। मेरा जो बड़ा भाई है सही वो रास्ता फौज में है। उसके अलावा मेरे गांव में भी बच्चे हैं जो सीआरपीएफ में और अन्य फोर्सेज में, चूंकि वहाँ पर वैसे कॉलेजेज नहीं हैं, विश्वविद्यालय नहीं है कि वहाँ पर वह जा सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, तो उसलिए भी फौज में जाना आसान होता है कि गांव घर में गाय है, भैंस है, उसका दूध पिए, जाकर के ग्राउंड में दौड़े। आजकल तो ये भी चला है कि आर्मी को अग्निवीर में भी बदल दिया है। लेकिन हम पुनः उस पे आते हैं कि आप देखेंगे रामचंद्र गुहा जी ने भी कहा स्पीकिंग विथ नेचर में कि जो हमारा मूल है, इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड जाते हैं तो नेचर ही हमारा जो असली है वह स्वरूप है। आप देखेंगे कि जहाँ पर हम जिस जेएनयू में रहते हैं, वहाँ के ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल का AQI हम देख करके आए 893 था, 893। अब देखिए, इन सारे मुद्दों में जो ये जहरीली हवाएं चल रही हैं, जो जिनको हम लगातार ले रहे हैं अपने फेफड़ों में, कहा तो यह जा रहा है कि रोजाना 11 सिगरेट पीने के बराबर ले रहे हैं। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, इससे पहले आप जंतर मंतर पे बैठिए, इंडिया गेट पे बैठिए, मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं दिल्ली का नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश का, फिर भी बैठूंगा। लेकिन प्रदूषण से हिडमा का क्या संबंध है? देखिए, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इनकी 3D पे, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट, डिसीव। डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? AQI इतना हाई चला गया, लगातार सांस खराब हो रही है। मुझे तो भाई एक अच्छी स्वच्छ हवा चाहिए। डाइवर्ट किधर कर रहे हैं? तो डाइवर्ट हिडमा के मुद्दे पे कर रहे हैं। अच्छा, ये नारे जो लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये प्रदूषण को लेकर के तो एक भी नारा नहीं देखा मैंने इस प्रोटेस्ट में। भाई अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी इस प्रोटेस्ट में, अरे सुनिए, इस प्रोटेस्ट में आपने, मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में एक भी प्रदूषण को लेकर के नारा नहीं लग रहा। सारे स्टूडेंट्स जो है हर घर से हिडमा निकलेगा, लाल सलाम चिल्ला रहे हैं। भाई जो भी इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, होम मिनिस्टर है ना अमित शाह, जाकर के कार्रवाई करें, जाकर के खोजें इन लोगों को। दूसरा सवाल है कि इन सभी आड़ में आप क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? AQI और खराब हवा से। डाइवर्ट किधर कर रहे हैं? हिडमा और नक्सली हिंसा पे। डिसीव, धोखा किसको आप दे रहे हैं? तो धोखा यहाँ दिल्ली की आम जनमानस को, यहाँ पूरे देश के आम जनमानस को। अरे भाई, स्वच्छ हवा कब से लग्जरी हो गई? यह तो नेसेसिटी है। किसने कहा स्वच्छ हवा लग्जरी है? भाई नेसेसिटी है। आपने मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव, कि भाई आप कह रहे हैं AQI से डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं नक्सल को, ये क्या बात बोल रहे हैं? जब हम नोएडा में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ का भी AQI हैजार्डस है। हाँ, ठीक है। इन्हीं मुद्दों को लेकर तो मैं क्या करूं? हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा निकलेगा कहते हुए प्रोटेस्ट करूं? मैं प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करूं, हर घर से हिडमा निकलेगा? मतलब मुझे जस्टिफाई तो कीजिए इस बात को। केंद्र में अमित शाह है ना। अरे भाई, अमित शाह केंद्र में है, उससे पहले ये प्रोटेस्टर जो थे ये इंडिया गेट पर बैठे हुए थे, ये अमित शाह कहां से आ गए इसमें? अरे जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं, पकड़ लीजिए आप जा करके। लेकिन मेरा 15 लोग पकड़े गए है कि इनकी ये जो देखिए हिंसा जो है, वह चाहे वह नक्सलियों की तरफ से हो, जो कि हमारे परिवार ने बहुत पहले झेली, आप तो खुद चाहे वह हिंसा सुनिए, चाहे वह हिंसा RSS की हो, चाहे वह डायरेक्ट RSS की हिंसा के दो तीन उदाहरण दीजिए। सुनिए, मैं जहां से 2-3 उदाहरण दीजिए RSS की हिंसा। बगल में ही सिंगरौली है, इनके क्रोनिक कैपिटलिस्टों के द्वारा मिल करके क्या किया जाता है, बगल में ही सिंगरौली है, वहां पर कोल ब्लॉक में, वहां पर कोयले निकालने के लिए अडानी की भी लोग लगे हुए, उनकी कंपनी लगी हुई है। किस प्रकार से उनकी जो ट्रकों को डायरेक्ट जाने दिया जाता है, किस प्रकार से जो पूरे ट्रेन के रैक हैं वहां पर लगा दिया जाता है, और पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है। आपने बोल दिया, कोई सबूत है आपके पास? नहीं, कोई सबूत? सच्चाई आपसे बता रहा हूं। नहीं, सच्चाई को सबूत, सच्चाई का सबूत भी होता है अखिलेश, सच्चाई का सबूत भी होता है। हिंसा नक्सलियों की ओर से हो, चाहे वह हिंसा RSS की, मैंने सुन लिया, लेकिन आप उदाहरण नहीं दे पाए, सिर्फ अपनी सच्चाई वर्बली आप बता रहे हैं। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण होता तो आप यहां नहीं होते, अदालत में बैठे होते। चलिए ठीक है, तो बोल रहा हूं, मैं ठीक है, ठीक है, क्रोनिक कैपिटलिस्ट से मिल करके RSS कर रहा है इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है, बस आपने कह दिया और मैंने मान लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको प्रमाण देने होंगे और प्रमाण लेके यहां नहीं आना होगा, अदालत में जाना होगा। ठीक है, जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। जफर इस्लाम साहब, बड़े खुश थे देशवासी जब दावा किया गया कि भाई नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है, देश से नक्सलवाद खत्म हो गया है। लेकिन ये नक्सलवाद तो रक्त बीज निकला।
ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, 15 बच्चे पकड़े गए हैं, ये हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे प्रदूषण के बहाने। और अखिलेश यादव हमारे साथ है, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता, वो कह रहे हैं कि सरकार भटका रही है, डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके बहाने स्वेच्छा से पढ़ाई कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, आप स्वेच्छा से पढ़ाई कर रहे हो, वो बात ठीक है, लेकिन कम से कम गलत लोगों को डिफेंड मत कीजिए। जफर भाई, हवा भी दे दीजिएगा साथ में, उस मुद्दे पे भी बात कर लीजिएगा, अपने एजेंडे पे नहीं ना प्रोपेगेंडे पे। ये बात कर लेता हूं भाई, आप बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरा लाइन कट गया था, कई लोगों को नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुन पाया उसके बेसिस पे जवाब दे रहा हूं। उसका जी, पहली बात कि ये कांग्रेस के बारे में शुरू से हमने कहा अर्बन नक्सल, ये अर्बन नक्सल को पूरे कांग्रेस गाइड करना, और देखिए ये कांग्रेस की ही तो चाल है। ये पूरे कांग्रेस की चाल है। अब अर्बन नक्सल को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करते हैं और शुरू से सपोर्ट करते हैं। गांव में हिंसा और जो इस तरह का अस्थिरता फैलाने का काम जो है, ये अर्बन नक्सल के सपोर्टर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी यही करती है। इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी लाल सलाम कब से करने लगी? बराबर इस बात से कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना जफर भाई, अरे कांग्रेस पार्टी लाल सलाम कब से करने लगी? पार्टी हर चीज देखिए, कांग्रेस पार्टी अस्थिरता फैलाने के लिए हर चीज का आड़ में अपनी मंशा जाहिर कर देती है। आज भी जिस तरह से अभी कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस पे कोई ऐसा लाल मिर्च फेंका हो, कभी हुआ है ऐसा पेपर स्प्रे किया हो? कभी नहीं किया है। इसलिए कि पुलिस ने इस बार पहली बार देखा कि ये जो है अर्बन नक्सल के लोग, और पीछे से पूरा कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट, इसलिए पूरे तैयारी के साथ आए थे। ऐसा तो नहीं कि कोई हिडमा के बारे में वहां अचानक बोलने लगा, पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उस वक्त उनके पास नारा भी लगा रहे थे, भाई साफ हवा पे भी बात कर लीजिए, उस वक्त सारी चीजें। अरे भाई साहब सुनिए अखिलेश जी, आप जफर भाई को बार बार ये कह के टोक रहे हैं कि साफ हवा पे बात कर लीजिए, साफ हवा पे बात कर लीजिए। ये जो बच्चे वहां पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, साफ हवा पे बात की इन्होंने साफ हवा पे बात की। जो साफ हवा के बहाने पहुंचे थे वो हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आप बीजेपी के प्रवक्ता से कह रहे हैं साफ हवा पे बात कीजिए। अभी आप ही के पार्टी वाले हवा पे लेकर के आपको पिछली सरकार को आप इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे भर भर कर वोट देते रहे पिछली सरकारों को आप, ठीक है? हाँ चलिए बोलिए जफर भाई। देखिए ऐसा है कि साफ हवा के बारे में भी बात कर लूंगा। पहले इसके बारे में जो प्रदूषण आपने जो मानसिकता जो आप लोग प्रदूषित मानसिकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब प्रदूषित मानसिकता रहेगी तो साफ हवा कहाँ रहेगी? आप लोग तो इस तरह हर चीज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए पहले शांति से सुनिए, इस तरह की सोच को हम लोग कुचल देंगे। ये भी सुन लीजिए कान खोल के। जो माओवादी इस तरह की सोच है, जो अर्बन नक्सल जो कि अस्थिरता फैलाने वाली सोच है, और जो हिंसा फैलाना जो गांव में, तो देखिए आज हमने बहुत काम किया है। अब जिस तरह से हमने नक्सल को खत्म किया, 114 डिस्ट्रिक्ट से अभी 12 डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी थोड़े दिन में मार्च तक खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। आप कोई कह रहा था ऐसे कि किसी को अगर एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है, उनके कार्य सुनवाई नहीं होती है तो नक्सल बन जाते हैं। अरे भाई, हम तो आदरणीय गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, आप सरेंडर कीजिए, आपको हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे, आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आप मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते, इसलिए कि आपके पीछे ये कांग्रेस पार्टी मॉइस्ट और जो सीपीआई मॉइस्ट वाले ये सारे मानसिकता के लोग हैं। और जहां तक दिल्ली के प्रदूषण की बात है, दिल्ली के प्रदूषण पे काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, और उसमें सुधार आता है, लेकिन इसके लिए पंजाब रिस्पॉन्सिबल है। पंजाब में पराली जलाया जाएगा, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? पंजाब में बोलिए कि पराली ना जलाया जाए। पराली जलाने से ही ऐसे तकलीफ होती है, उसकी और कोई वजह नहीं है। अदरवाइज एयर प्रदूषण होता ही नहीं अगर पराली जलाना बंद कर दे वहां पर। वो पहले उनको जरा सा भी आड़े लीजिए, उनको आप आड़े नहीं लेते हैं। ठीक है। मेरे साथ निर्मल कौर भी जुड़ गई हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं झारखंड की। निर्मल कौर जी, सवाल ये है कि अभी एक पैनलिस्ट की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय होता है उसके परिणति स्वरूप ये जो है नक्सली पैदा होते हैं। और नक्सली कब बनता है कोई? जब उसकी शिकायत ये होती है कि न्याय के लिए उसने हर दरवाजा खटखटा लिया, जब उसे कहीं न्याय नहीं मिला तो न्याय पाने के लिए उसने हथियार उठा लिए। आप बहुत सजग रही हैं जब आप डीजीपी थी झारखंड की। किस तरीके के मामले नक्सलाइट्स के आपके सामने आते थे? किस तरीके के लोग नक्सलाइट्स बनते थे? देखिए, ये तो बहुत ही रोमांटिक व्यू है जो आपने किसी पैनलिस्ट को अभी रिपोर्ट किया।
मैं नहीं जान रही किसने कहा है जी, पर इतना यंग तो इस समय पैनल में सतीश कोई प्रकाश दिखाई जी नहीं हमारे साथ, उन्होंने कहा इतना रोमांटिक व्यू लेगा। सभी लोग परिपक्व दिखाई दे रहे हैं और अच्छी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, 22, 23, 24 से तो ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 16 साल का बच्चा ऐसे सोचे समझ में आता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने वास्तविकता में गढ़वा जिला जो तब बहुत प्रभावित था, डाल्टनगंज, पहाड़, सोनभद्र के रेणुकूट का एरिया, हम लोगों ने ये छत्तीसगढ़ का एरिया, सुकमा और इधर तक गढ़चिरौली तक हम लोगों ने, क्योंझर का एरिया, मैं आपको बताऊं, ये बेचारे जो गांव वाले हैं ना आदिवासी, ये तो सीधे साधे हैं। इनको या तो ये डरा धमका के रात में 2 बजे पहुंच जाएंगे, धमक जाएंगे उनके घर पे। नहीं, लेकिन निर्मल कौर जी, सुनिए, ये जो आदिवासी जिनको आप सीधा बता रही हैं, ये उस नक्सली के मरने पर रोए हैं। हमने महिलाओं के वीडियो देखे हैं जिस पर वो ब्रेन वॉश करते हैं वो उन्हें। आप सुन तो लीजिए कृपया मेरी बात। नहीं, आप पूरी बात कीजिए। ये सभी अपराधी हैं, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, विचारधारा की लड़ाई नहीं है, पैसा बनाने की लड़ाई है। ये लोग लेवी वसूलते हैं। लेवी क्या हुआ, जो भी स्कीम्स आई उनका 1/3 ये लोग लेते हैं गांव में, चाहे वो किसी भी नाम से, चाहे वो पीपल वॉर ग्रुप हो, चाहे तृतीय प्रस्तुति कमेटी हो, अधिकतर जो भी इनके मेन गैंग है या सिपाही एमएल हो, जो भी हो, ये लोग सिर्फ पैसा लूटते हैं सरकारी स्कीमों का। और ये लोग जो न्याय देते हैं ना, ये सिर्फ ये एक इनका एक मुलम्मा है ताकि गांव के जो लोग बेचारे अपने पीछे उनको लगाए रखे। और जो असली इनका जो कोर ग्रुप होता है, कोर ग्रुप, वो साइकोपैथिक लोग होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, और वो लोग इनको बेचारों को ब्रेन वॉश करके अपने पीछे लगाई रखते हैं। और जो हमेशा जो हेड होगा ऐसे आउटफिट का, आप देखिए, एक साइकोपैथ होगा या बहुत सारे साइकोपैथ होंगे। अब बताइए, सतीश प्रकाश जी को जवाब मिल गया। पूर्व डीजीपी झारखंड की निर्मल कौर ने कहा है कि 16 साल की दिमाग वाला आप रोमांटिसिज्म कर रहे हैं अगर आप नक्सलियों के बारे में इस तरीके की राय रख रहे हैं। सतीश जी, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। हमारे साथ पीयूष प्रवीण भी जुड़ गए हैं यहाँ स्टूडियो से, एबीवीपी लीडर हैं। पीयूष प्रवीण, ये जो अखिलेश यादव जी आपके पूर्व छात्र नेता जेएनयू के हैं, ये अच्छा वर्तमान है, ठीक है। अखिलेश यादव जी आप वर्तमान स्टूडेंट लीडर हैं। अच्छा, मेरे पास पूर्व छात्र नेता लिख कर आया हुआ, माफ कीजिएगा। तो अखिलेश यादव जी यहाँ कह रहे थे पीयूष प्रवीण कि भाई सरकार जो है वो प्रदूषण पर जवाब दे, AQI पर जवाब दे, जबकि जिस प्रोटेस्ट को ये डिफेंड कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में कहीं भी AQI की बात ही नहीं की गई। वहां तो हिडमा के समर्थन में नारे लगे हैं। अब सवाल ये है कि हिडमा के बहाने ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि वो हिडमा था कौन। जो प्रदूषण के आड़ में इन्होंने आंदोलन किया था, तो हिडमा वही था जो CPI माओइस्ट, जिसको इन्हीं की गवर्नमेंट, UPA गवर्नमेंट 2006 में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो CPIM है वो पूरे देश के लिए खतरा है। और 2009 में जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसी का कमांडर था ये माडवी हिडमा। और यही माडवी हिडमा था जिसने छत्तीसगढ़ में 2013 में कांग्रेस के नेताओं समेत जो 27 लोग थे, उसमें सिविलियंस भी थे, उनकी हत्या का कारण था, जिसपे 1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम था। और उस माडवी हिडमा के समर्थन में ये लोग नारे लगा रहे हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो CPIM की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो छद्म वेश में इस शहरी इलाकों में काम कर रही है, जिसको हम लोग आज अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, मैं उसका कुछ नाम बताना चाहता हूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का। ये कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे फिर बोलेंगे, हम तो उसी बेल्ट से आते हैं, हम नहीं सच्चाई बता जो रहे हैं। डेमोक्रेटिक, दूसरा ये चीज है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन है जो आपका, अखिलेश यादव जो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसको आप क्रांतिकारी बताते हैं उमर खालिद, तो उनकी सारी जो चीजें ली गई, जिसको क्रांतिकारी आप बताते हैं उमर खालिद, वही डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का कोई बंदा है, उससे हम यही अपेक्षा। अरे वाह वाह, किसी को RSS का बंदा बता दीजिए, किसी को बीजेपी का बंदा बता दीजिए। हवा की खराब क्वालिटी पर हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाइए। कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। प्रवेश चौधरी क्या इलाज है? प्रवेश चौधरी क्या इलाज? अच्छा, बाकी नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप खुद विक्टिम है। मैं विक्टिम से लेकर विक्टिम कार्ड खेलने तक आपकी भूमिका मैं समझ रहा हूँ, ठीक है प्रवेश। अच्छा, बाकियों को भी बोल लेने दीजिए, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ पीयूष, आपके पास आता हूँ। प्रवेश चौधरी, क्या इलाज है? इलाज देखिए, एक चीज, ये जो मांडवी हिडमा है, ये लगभग 150 से ज्यादा जान, जो वहां की साधारण जनता और CRPF के जवान,
उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी करने वाला व्यक्ति जी, तो इतना बड़ा आतंकी, उसके समर्थन में अगर छात्र इस तरह के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग आम समाज के लोग नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि देश की विश्वविद्यालयों के अंदर, शैक्षिक संस्थानों के अंदर ऐसे कुछ तत्व जरूर हैं जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, जिसको बाद में कांग्रेस विरोध करती है कि आप पढ़े लिखे लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कैसा माइंड वॉश किया है कि वो जो आतंकी है जिसने तमाम सारे सैनिकों को, सीआरपीएफ के जवानों को मारा, 27 आम लोगों को मारा, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में नारे लगाना ये निंदनीय है, गलत है, नहीं होना चाहिए। और सरकार इनको सजा तो देगी, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालयों में हो क्यों रहा है और किनके नाम पर हो रहा है? अखिलेश यादव ने कहा ना कि वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात है, वहां पर आदिवासियों की सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासियों के अपनी संस्कृति, अपना काम है, उनको ये जब धमकाते हैं। और ये सारे जो नक्सलाइट हैं ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये मैक्सिमम क्रिमिनल्स हैं, इन पे बहुत सारे आरोप हैं, वो जेलों से भाग भाग करके नक्सलाइट बनते हैं। ये अभी हमारी डीजीपी ने बोला ना, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए इसको आप समझिए। लेकिन सरकार ने एक कठोर कदम उठाया है और उस कठोर कदम के कारण से नक्सलवाद देश के अंदर अब अंतिम सांस लेने की ओर जा रहा है। लेकिन वो नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ विश्वविद्यालयों के अंदर तमाम तरह के जो गैंग तैयार हो रहे हैं डीएसओ के नाम पर या सीपीएम माले के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या करेंगे? यहां पर जो शिक्षक है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है जो अखिलेश बता रहे हैं कि भैया सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आदिवासी और उनका साथ देना चाहिए। तो क्या बनना चाहिए? नक्सली बनना चाहिए। इसलिए जीएन साईं बाबा पकड़ा जाता है और तमाम सारे नौलखा पकड़ा जाता है। तमाम लोग क्या है? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और ये बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ाया ऐसा जा रहा है, कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है जिस कंटेंट के कारण से समाज में दो तरह के वर्गों का निर्माण, जो मार्क्सिस्ट का सिद्धांत है। ठीक है, प्रवेश जी आता हूं। डॉक्टर सनी धीमान हैं एक तरफ, डॉक्टर सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं नक्सली, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं लोग। ठीक है, हमारे साथ अब ये वाकई में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता हैं डॉक्टर सनी धीमान। सनी धीमान, अब जाहिर सी बात है कि जेएनयू में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो तो कम से कम इस ओर नहीं धकेलती होंगी जिस ओर से धक्का खा करके और ये बच्चे सड़क पर आ गए और माओवाद का समर्थन करने लगे, हर घर से हिडमा निकलेगा के नारे लगाने लगे, और वो भी प्रदूषण के बहाने, एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो खराब क्वालिटी उसके बहाने। सवाल ये है कि फिर क्या पढ़ाया जाता है ऐसा जेएनयू में जो इस गत तक आ जाते हैं छात्र, इतनी दूर तक निकल आते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों से पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं। नमस्कार आप सभी को जी। आपने पूछा कि जेएनयू क्या सिखाता है, तो मैं बोलता हूँ कुछ एक लाइन में कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्व मंगलम। मैं भी इस वक्त विपस्सना शिविर से निकल कर आया हूँ। निकलते ही देखा कि हिंदुस्तान में चर्चा जो है, मैं अभी धर्मशाला में हूँ, हिंदुस्तान में जो चर्चा है साफ हवा की नहीं है। चर्चा ये चल रही है कि कुछ बच्चों ने, जो कि मैं समझूंगा कि वो नासमझ है, वो इस मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं और भारत का मीडिया भी हिडमा पर चर्चा कर रहा है, उन बच्चों पे चर्चा कर रहा है। तो बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। अरे क्यों नहीं करेगा? अरे एक मिनट डॉक्टर सनी धीमान, चर्चा क्या आपको जरूरी नहीं लगती? अगर ये बच्चे जिन्हें पढ़कर आपके सवाल है, जवाब मेरे होंगे। हाँ बिल्कुल जवाब आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, बिल्कुल जवाब आपके होंगे। लेकिन आप ये कह रहे कि हाँ मीडिया हिडमा पर चर्चा कर रहा है और इन बच्चों पर चर्चा कर रहा है, क्या आपको ये चर्चा जरूरी नहीं लगती? क्या इन बच्चों के जहन में, दिमाग में जो जहर घोला गया उस पर आपको चर्चा जरूरी नहीं लगती? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे अभी अखिलेश ने एक बात रखी जिस पे आपने टोक दिया था कि ये जो लग्जरी नहीं है हवा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं भी धर्मशाला में हूँ। जो भारत का, उत्तर भारत का जो धनाढ्य वर्ग है, मैं तो चलो विपस्सना करने आया, मेरा तो कुछ लगा नहीं आने का और यहाँ रहने का, लेकिन भारत का जो धनाढ्य है, जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया है कि बेटा आप यहाँ से चले जाओ उत्तर भारत से, तो यहाँ पहाड़ों पे आ रहा है, अपनी सांसें ले रहा है, अच्छी बेहतर सांसें ले रहा है ना। लेकिन उत्तर भारत का, जैसे दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र है, लगभग 3-4 करोड़ जनता जो गरीबी में भी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हिमाचल उत्तराखंड में आना, वो सांस लेना,
ठीक है, उन पे चर्चा नहीं हो रही है। अरे भाई, उन पर चर्चा इन स्टूडेंट्स ने कहाँ की? अरे कहाँ की? क्या पुलिस वालों की आंखों में मिर्च का स्प्रे डालने से AQI ठीक हो जाएगा? क्या हर घर से हिडमा निकलकर AQI ठीक कर देगा? मुझे ये बताइए, हर घर से हिडमा अरे आप मैंने कहा आप AQI पर बैठिए ना, मैं आता हूं धर्मशाला, मैं आता हूं इंडिया गेट, मैं आता हूं जनता नहीं, बिना टोके में आपको ये कोई मंच थोड़ा ही आपकी नेतागिरी का दिख रहा है कि आप नहीं, आपको दिखी तो नहीं रहा। डॉक्टर सनी धीमान आपको दिखी तो नहीं रहा। विपस्ता आपके किसी काम नहीं आ रही। विपस्ता भी आप पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। विपस्ता भी आप इसलिए कर रहे हैं, विपसना भी आप राजनीतिक विपसना कर रहे हैं। नहीं, तरीका आपका भी ठीक नहीं। सवाल आपका है, जवाब मैं देना चाह रहा हूं। मुद्दों से भटक गए ये बच्चे, यही तो कह रहा हूं मैं। AQI पर बैठे और हिडमा को घर से निकालने लगे। एक मिनट का मुझे, अगर आप विराम लगाएंगे अपनी वाणी पर, अगर आप मुझे सुनना चाहेंगे, क्या पता विपස්සना में मैं कुछ कुछ गहरी बातें समझ गया हूँ, इस देश की जनता को मैं समझा पाऊँ। क्या पता है ना, बुद्ध के रास्ते से मुझे कुछ मिला हो, मैं आपसे साझा करना। बुद्ध और बुद्धू में एक मात्रा का फर्क होता है बस। मैं नहीं जानता आप मुझे क्या मानते हैं वो। नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि बुद्ध और बुद्धू में एक मात्रा भर का फर्क है बस। दिल्ली की हवा में सुनिए, दिल्ली की हवा में आज सिर्फ धुआं नहीं, हमारे बच्चों की टूटी हुई सांसें, सिकुड़ते हुए फेफड़े और भविष्य के अस्पतालों में लंबी लगने हिडमा ठीक कर देगा। स्कूलों से सुनिए, हिडमा वालों पे भी मैं आता हूँ। मिर्च स्प्रे ठीक कर देगा, मिर्च स्प्रे से ठीक हो जाएगा। मिर्च स्प्रे से देता हूं। अरे आप लोग ये किस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं? AQI पर आपको हिडमा का सहारा लेना पड़ रहा है। नक्सलवाद से ठीक करेंगे आप AQI को? आप देखिए गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा तो आएगा, और इस गुस्से की अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं वहां पर? हर घर से हिडमा निकलेगा क्या है? मोहब्बत है? हर घर से हिडमा निकलेगा मोहब्बत है? मैं तो कह रहा हूं, कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये कोई गंदी राजनीति का मंच नहीं है। सेंसेबल बोलेंगे तो बोलने दूंगा, और बहुत देर बोले आप, किसी भी गेस्ट से ज्यादा बोले आप। ठीक है, नहीं, अरे आप देखिए ना, आप विपसना कीजिए। आपको विपसना की जरूरत है, डिबेट की नहीं, आपको विपसना की जरूरत है। ठीक है, विजय त्रिवेदी, इस देश में नक्सलवाद आतंकवाद से पहले आया, और मैं एक जानकार से बात कर रहा था, उन्होंने साफ तौर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चीन ने शुरू किया था नागालैंड में, असम में, ये लिबरेशन फ्रंट को हथियार, पैसा मुहैया कराते थे, वहां से नक्सलवाद की शुरुआत हुई, जिसे आतंकवाद कहते हैं, हमने उसे नक्सलवाद कहा। क्या यह मामला राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय है? बिल्कुल ठीक आप पहचान रहे हैं अनुराग जी, अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की चिंता उसकी राष्ट्र की भी है, राष्ट्र में बड़ी चिंता है। और अभी तो बहुत समय से हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने कहा कि मार्च 26 तक हम लोग नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। और मैं बहुत सारे विपक्षी सांसदों से भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अब 2-1 जिलों में बचा है, तो काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। लेकिन वो ख़त्म होना और ये चिंता करना कि दिल्ली की हवा ख़राब है, दोनों गंभीर विषय हैं। आपकी चिंता और आपका सवाल भी ठीक है कि क्या जो बच्चे लोग दिल्ली में आए हुए थे वो AQI पर चिंता कर रहे थे, उनको उस पर चिंता करनी चाहिए। सब लोग उसकी चिंता करेंगे, मैं और आप भी जाके बैठेंगे ना, क्या सभी लोग बैठेंगे और सब लोग परेशान भी हैं। और बल्कि मैं ऐसे समझता हूँ कि वो ऐसे जो लोग AQI की बजाय हिडमा पे चर्चा करते हैं, वो जफर इस्लाम साहब को आराम देते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। क्योंकि जफर इस्लाम साहब से तो सवाल किया जाए कि भाई AQI क्यों खराब हो रहा है, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन AQI के आपने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया कि AQI के बहाने आप हिडमा बाहर ले आए, तो वो एक थोड़ी सी गंभीर चिंता की बात है। और सरकार को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से फैल रहा है। वहाँ नक्सल के इलाके, जो हमारे आदिवासियों के इलाके, वहाँ से तो निकल रहा है, लेकिन शहर तक पहुँच रहा है या उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बार बार हमारे यहाँ पर सारे मित्र लोग, जफर साहब भी और ये सब लोग भी, जफर भाई आ रहा हूँ बस, अर्बन नक्सल की चिंता करते हैं। तो मैं आपको एक निवेदन कर देता हूँ कि भारत की सरकार का होम मिनिस्ट्री कहता है कि हाउस में, पार्लियामेंट में कहता है कि द फ्रेज अर्बन नक्सल इज नॉट यूज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द रेस्पॉन्स एम्फेसाइज दैट दिस इज एड्रेस इन ऑल मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग ऑल अर्बन एरियाज बट विदाउट क्लासिफाइंग और डिफाइन अर्बन नक्सल एंड दे हैव नो डाटा अबाउट दिस। तो जो सरकार के पास अर्बन नक्सल शब्द नहीं है, उस शब्द को कैसे डिफाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे सारे मित्र लोग, उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जो भी सड़क पे निकले वो अर्बन नक्सल हो जाएगा, जबकि सरकार को तो पता ही नहीं कि अर्बन नक्सल है कौन, किस डेफिनेशन में ये अर्बन नक्सल को रोज रोज हम लोग चर्चा करते हैं। ये चिंतनीय है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हमने प्रोटेस्ट में देखा कि AQI पर प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र आए थे, सिर्फ JNU के नहीं थे, तमाम कॉलेजेस के थे। ये चिंता बढ़ाता है। इक्का दुक्का किसी के चेहरे पर मास्क लगा होगा, ये बड़ा एक इमेच्योर किस्म का प्रदर्शन था, जिसमें आप
एयर क्वालिटी इंडेक्स की गुणवत्ता पर प्रोटेस्ट करने आए और आपके चेहरे पर मास्क नहीं है, आपके मुंह पर हिडमा है। लेकिन सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए कि जितना खतरनाक इस देश के लिए नक्सलवाद है, उतना ही खतरनाक हम सांस ले रहे हैं जिस हवा में, वो हवा भी है। तो भले ही इन छात्र छात्राओं ने गलती की कि अपनी बात इन्होंने जिस बात पर प्रोटेस्ट करने आए थे वो नहीं रखी और हिडमा के बहाने उनका भटक गया विषय, लेकिन आप विषय से नहीं भटक सकते क्योंकि आपका वादा नक्सलवाद से देश को निजात देना ही नहीं है, सच्ची और अच्छी हवा में सांस देने का वादा भी आपने किया है देश की जनता से। देखिए मुस्कान जी, आज पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज खुले आसमान में लोग सांस ले रहे हैं, खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, इसलिए कि हमने उस तरह का बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में हर तरह से, चाहे कोई स्टेट हो, हर जगह जिस तरह की कठिनाइयां होती थी उसको खत्म करने का जो एक बेड़ा उठाया था उसमें कामयाब हो रहे हैं। नक्सल एक बहुत बड़ा जो एक नासूर के तौर पर था देश में, उसको भी खत्म करने का काम हमने वादा किया था और आखिरी सांस किसी ने कहा, वह सही बात है कि आखिरी सांस। अब हिडमा जैसे आतंकवादी को जो 27 सिविलियन के मारने के अलावा उन्होंने 70 सीआरपीएफ को मारा था, उनके बलिदानों को कैसे आप याद नहीं करेंगे और उसके लिए और उन जवानों के लिए नहीं निकलेंगे, बल्कि उस आतंकवादी के लिए अगर आप निकलेंगे कि हर घर से हिडमा निकलेगा, तो इससे समझ में आता है कि ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं बट उनके माइंड को प्रदूषित करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, चाहे त्रिवेदी जी इस बात से सहमत हो ना हो, ये जो लोग जो है गांव में जो है हिंसा फैलाते हैं, जहां पर इस्तेमाल करते हैं लोगों को, गांव वाले को, और उनको गलत रास्ते पे लाके डरा धमका के ये करते हैं। और यहाँ पर शहरों में इस तरह के अर्बन नक्सल जो है, इसी को बोलते हैं, जब शहर में इस तरह के बच्चे को मानसिक तौर पे प्रदूषित करते हैं और उनको इस जगह पे खड़ा करते हैं कि AQ के आड़ में वो इस तरह के जो है माओवादी सोच को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दो बात कहना चाहता हूँ, AQI पर आप बैठिए, पर आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपका हक है, करना चाहिए, एक देश के नागरिक होने बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं भी एक जिम्मेदार होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन बच्चों के साथ बैठूंगा, JNU के हों या DU के हों, कहीं के भी बच्चे हों, बिल्कुल कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए सरकार को, लेकिन मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, लाल सलाम के दबाव में। लेकिन अगर आप इस तरह से हिंसक हो जाएंगे, इस तरह से पुलिस पर आप वार करेंगे और हिडमा घर से निकलेगा, अरे हवा की बात हो रही है भाई, तो ऐसी सोच को हम कुचल देंगे। हाँ ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर डॉक्टर सनी धीमान और अखिलेश यादव के लिए खबर दे दूं कि छत्तीसगढ़ और सुकमा में 15 नक्सलियों को AQI इंडेक्स बिल्कुल प्योर मिल गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। देखिए नक्सलियों के सरेंडर की खबर है, 48 लाख के इनामी 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 4 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था जिन्होंने सरेंडर किया है। नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सुकमा SP किरण चौहान के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। ये कितनी अच्छी खबर है कि एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और ये कितनी बुरी खबर है कि हमारे यहाँ दिल्ली में पढ़ने वाले कई युवा छात्र नक्सल मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं। समझना होगा, आप यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं और आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप किसी लाल सलाम की कठपुतली ना बन जाए। आप किसी लाल सलाम में भी बुराई नहीं है, लेकिन सवाल है कि आपके दिमाग में जो जहर बोया जा रहा है उसमें बुराई है। तो जहर को अपने दिलो दिमाग से निकालिए। अगर आप AQI पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, मुझे बुलाइए, मैं उस प्रोटेस्ट में बैठूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना चाहूंगा कि दिल्ली का हो या देश में कहीं का भी हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ना तो मिर्च स्प्रे से ठीक होगा और ना उसे हर घर से हिडमा निकल करके ठीक कर सकता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो प्रदर्शन आज हमें दिल्ली में देखने को मिला। हालांकि 15 छात्र पकड़े गए हैं। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।